जी, मेरा नाम रिंकू अम्बेडकर है और आज़ाद समाज पार्टी में मंडल संयोजक हूँ मैं। भैया किस चीज़ को लेके आप धरना जी, प्रदर्शन कर आज रहे हैं? ये जो लड़ाई है ये किसी पार्टी विशेष की नहीं हो सकती है। ये आज देश के युवाओं के भविष्य की लड़ाई हो गई है। आज ये भारत देश में शिक्षा को बचाने की लड़ाई हो गई है। जो घरों से लोग अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए और वो इतनी मेहनत करने के बाद जब पेपर देते हैं और पेपर लीक हो जाया करता है, ये उसकी लड़ाई है कि हम अपने बच्चों का भविष्य बचा पाएँ। ये उस लड़ाई में पूरी तरह से हम सब साथ हैं। पूरे देश का युवा, पूरे देश के बुजुर्ग, और ये किसी पार्टी विशेष नहीं, ये हर घर, हर परिवार की लड़ाई है। जिन घरों के बच्चे शहरों में जाकर के पढ़ाई करते हैं और जाकर के मेहनत करते हैं और रिजल्ट आता है जीरो, क्योंकि सरकार का रवैया है, वो ये चाहते ही नहीं है कि वो पढ़ाई करें। वो चाहते हैं, ये तो वही सरकार है जो कांवर ढोने वालों के ऊपर फूल बरसाती है और शिक्षा का अधिकार मांगने वालों के ऊपर ये लाठियां बरसा रहे हैं। आप सब देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकार से भी मैं चाहता हूं कि वो इतनी मूर्खता ना करे कि एक मंत्री को बचाने के चक्कर में सभी मंत्री उसके घर बैठ जाएं। ये ऐसा काम ना करे, ये मैं उसको आगाह करना चाहता हूं। पूरे देश का युवा, पूरा देश जग रहा है, देख रहा है कि ये सरकार क्या कर रही है। आने वाले चुनाव में इसका नुकसान उनको भरना पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी हम तब तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। और एक एक लाठी का हिसाब एक एक वोट के हिसाब से दिया जाएगा आने वाले चुनाव में, ये याद रखिए सरकार। आपके पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी खुद अकेले संसद में क्या धरना प्रदर्शन किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि फिर भी मैंने कहा ये पार्टी विशेष का मामला नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे गर्व है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर, जो इकलौता नेता। पूरे देश के सांसदों को ये देखना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं वो लोग। एक इकलौता आदमी, एक इकलौता ये सांसद, नगीना का सांसद, वो जाकर के संसद भवन में बाबा साहब की मूर्ति के पास में बैठ करके धरना अभी भी दे रहा है। ये सीखना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और ये इतिहास गवाह है कि संघर्ष करने वालों का ही नाम लिखा गया और आगे भी लिखा जाएगा। मैं और आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आगे क्या रणनीति आप? आगे रणनीति ये है कि जब तक ये मांगे एक एक लाठी का हिसाब, और उसके बाद ये हमको लिखित में सरकार ये दे कि पेपर लीक नहीं होने देंगे, और जब तक, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक ये हमको नहीं मिल जाता, ये लगातार धरना और प्रदर्शन गांव-गांव, गली-गली हम इसको पहुंचाएंगे। ये अभी जिला स्तर की बात नहीं है, हम उसको गांव-गांव, गली-गली पहुंचाने का काम करेंगे। जिम्मेदारी हम सबकी है और सभी साथियों की। यहाँ तमाम पार्टियों से साथी हैं, ये सभी हमारे अपने हैं, और इन सब ने जब समाज की लड़ाई लड़ने के लिए सोची है तो हम सब इनके साथ हैं। ये राजनीतिक मुद्दा बाद में होगा, ये हमारे देश का मुद्दा है। हम देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम लड़ेंगे उसके लिए, चाहे कुछ भी होता है, हम आगे रहेंगे।